मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची के भाग 3 के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अग्नि की पर्यायवाची जानेंगे। अब अग्नि है क्या मित्रों? अग्नि का यहाँ पर्यायवाची हमारे आपके ही वातावरण में छुपा हुआ है, हमारे आपके ही आसपास घूमता है, बस हम लोग उसकी जानकारी नहीं रख पाते। जैसे अभी मैं बताऊंगा कहानी और उसका अर्थ भी बताऊंगा एक एक शब्दों का। हुआ क्या कि जिस प्रकार से हम लोगों के पास नौकरी पा जाने के बाद पैसा आ जाने के बाद हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाता है तब हम ईश्वर को टैक्स देते हैं। तो टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं। अब कर कई रूप में हम लोग देते हैं ईश्वर को। कुछ लोग देखे होंगे बलि के रूप में देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि हवन सामग्री, हवन वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, तो इन सब से जो है टैक्स ईश्वर को पहुंचता है। तो जो हवन वाला होता है वो किसके माध्यम से पहुंचता है? धुएं के माध्यम से। और इसीलिए पहले भी राजा महाराजा जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे, और वो सब यज्ञ जो होता था वो ईश्वर को खुश करने के लिए, ऐसा मानना है। तो अग्नि की पर्यायवाची यहीं से स्टार्ट होती है। तो टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों? कर। अब हुआ यूं कि टैक्स यानी कर को हम लोग किसको देते हैं? ईश्वर को। अब ईश्वर कौन? ईश्वर बहुत सारे ईश्वर हैं। तो देवताओं का राजा कौन है मित्रों? इंद्र। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। अब इंद्र को हम लोग क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, कर देते हैं। और वही आपने सीरियल में देखा होगा कृष्ण लीला में कि एक बार हुआ क्या, जब मथुरा में भगवान कृष्ण पैदा हुए और वो छोटे से थे, उस समय वहां के मथुरा के लोग उनको ही भगवान मानने लगे। तो वहां से टैक्स देना अर्थात हवन वगैरह करना, पूजा वगैरह करना बंद हो गया। वो कृष्ण की पूजा करने लगे उनकी जगह, इंद्र की जगह। हुआ क्या कि ये लोग इंद्र की पूजा ना करने के बजाय बल्कि कृष्ण की करने लगे। तो इंद्र को बाद में पता चला, तो उन्होंने क्या किया? बहुत भयंकर बारिश वहां की आप देखे हैं। और कृष्ण, भगवान कृष्ण ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और बाद में पता चला, इंद्र भगवान को पता चला कि स्वयं नारायण वहां अवतार लिए। तो आइए मित्रों, अग्नि की पर्यायवाची यहीं से कर के रूप में हम ईश्वर को देते हैं, अर्थात इंद्र को देते हैं। तो वहीं से, अब कर कौन संग्रह करता है? इंद्र। तो इसीलिए टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं। तो एक पर्यायवाची हो गया इसका कर संग्राहक। कर संग्राहक। और क्या होता है मित्रों? बलि भी देते हैं कुछ लोग। क्या देते हैं मित्रों? बलि भी देते हैं, बलि के रूप में भी कर देते हैं। तो बलि संग्राहक क्या हो गया मित्रों? बलि संग्राहक, कर संग्राहक, बलि संग्राहक। और देखिए, हम लोग हवन सामग्री में क्या क्या सामान मिलाते हैं उसको भी देख लीजिए। क्या क्या मिलाते हैं मित्रों? तिल मिलाते हैं, तो तिल प्रिय, तिल प्रिय। मीठा मिलाते हैं, यानी जो है तो उसको मिष्ट प्रिय कह सकते हैं, मिष्ट प्रिय, मिष्ट प्रिय। अब मिष्ट प्रिय हो गया, मीठा मिलाने के बाद मिष्ट प्रिय। और क्या मिलाते हैं? जौ।
तो जौ को संस्कृत में यव कहा जाता है, तो यव प्रिय हो गया। और यविष्ट हो गया, ये बहुत पूछा जाता है, यविष्ट, यविष्ट हो गया, यव प्रिय हो गया, यविष्ट हो गया। चावल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं मित्रों? चावल, तो इसको हम व्रीहि प्रिय कह सकते हैं, व्रीहि प्रिय। चावल को हम जो है व्रीहि कहते हैं। चावल को हम क्या किसमें? संस्कृत में, अर्थात कह सकते हैं कि वेदों की भाषा में अगर कहा जाए तो चावल को हम क्या कहते हैं मित्रों? तो यहाँ व्रीहि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रीहि कहते हैं। तो व्रीहि प्रिय हो गया। और क्या मिलाते हैं मित्रों? घी मिलाते हैं, तो घृत प्रिय क्या हो जाएगा? घृत प्रिय, घृत प्रिय। घी मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? घृत प्रिय। अब यहाँ क्या किए? सारी चीजों को हमने क्या कर लिया? मिला लिया। और मिलाने के बाद हम क्या किए कि उसको आग के ऊपर रखते हैं। किसके ऊपर रखते हैं? टैक्स देने के लिए धुआं जाएगा ना वहां, वो तो डायरेक्ट जाएगा नहीं हवन सामग्री, तो धुआं जाएगा। तो यहाँ नीचे क्या रहता? आग, ऊपर क्या रखते हैं? हवन सामग्री, तब कहते हैं। अच्छा, अब ये रखते कैसे हैं? अलग अलग देवताओं के नाम से, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा करते हैं ना, तो उसी प्रकार से तो अलग अलग देवताओं के नाम से करते हैं। तो इसीलिए हो गया जात वेद, दो पर्यायवाची यहां से बनेगी, जात देव, जात वेद, ये दो पर्यायवाची हो गई मित्रों। जात वेद, जात देव, अलग अलग जात के अलग अलग देवताओं के नाम से करते हैं। तो यहाँ ये हो गया जात वेद या जात देव हो गया मित्रों। और क्या हुआ? अब उनके नाम से कर रहे हैं और फिर किस पर रख रहे हैं? आग पर, इसीलिए नाम पड़ गया हुतासन। क्या नाम पड़ गया? हुतासन। हुत माने होता है आहुति देना, और आसन माने बैठाना। देवताओं के लिए आप क्या देते हैं? आहुति देते हैं। हवन सामग्री की क्या दे देते हैं? आहुति देते हैं मित्रों, इसलिए इसका नाम पड़ गया हुतासन। हुत माने आहुति देना, आसन माने बैठाना, तो हुतासन नाम पड़ गया। अब क्या करेगा? धुआं उठेगा। धुएं को संस्कृत में क्या कहते हैं? धूम। तो कैसे जाएगा? झंडे की तरह लहराता हुआ, जैसे हवा में झंडा लहराता है उसी प्रकार से ये लहराते, सीधा नहीं जाएगा रॉकेट की तरह, इसीलिए इसको धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु, केतु माने झंडा, तो धूमकेतु ये हो गया। धूम ध्वज, धूम ध्वज हो गया। धूमकेत, धूम ध्वज ये हो गया मित्रों। और क्या हो जाएगा? धूमकेत, धूम ध्वज हो गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं हुतासन की। अगर हम बात कर रहे थे, हुतासन भी हो गया, धूम ध्वज हो गया। इस समय चले जाइए, इस समय आप देखिए ठंडी के महीने में चल रहा है। इस समय जान लीजिए, अगर सुबह सुबह कोई कह दे कि बेटा उठ जाओ सुबह, तो जीत यही करता है कि 2-3 लाठी मारे। लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी माँ बाप कह देते हैं तो मजबूरी में उठना पड़ता है ना। या बच्चियां हो तो बच्चियों को अगर देखा जाए, सुबह सुबह कह मम्मी अगर कह दे कि 2 गिलास धो ले बेटा, कहीं रुकते हो, अभी हम कांप रहे हैं, है ना। तो ये, और इस समय आग के पास अगर आप बैठ जाएंगे तो आग क्या लगता है? अमृत लगता है। और अमृत लगने के कारण इसीलिए इसे रुक्म दंत कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? रुक्म दंत। रुक माने अमृत, दंत माने दांत। अब भाई जो है गर्मी के महीने में, चलो अगर गर्मी के महीने में हो तो कैसा लगेगा? रक्त दंत, आप भागेंगे उसके, वो अपने दांत को दिखाता है। भयंकर आग लग जाए तो जान लीजिए अपने विकराल रूप को धारण कर ले, तो जान लीजिए आपका दिन दहल जाएगा।
पूरा गांव का गांव साफ हो जाता है। तो मित्रों इसीलिए इसका नाम पड़ गया रक्त दंत। गर्मी के महीना वाला रक्त दंत और ठंडी के महीना वाला रुक्म दंत। रुक्म माने अमृत, अमृत लगता है। रक्त दंत हो गया मित्रों। और क्या हो जाएगा? ये भयंकर रूप की हमने बात की, तो वैश्वानर भी हो जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों? वैश्वानर, वैश्वानर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा मित्रों? किसान, राक्षसी रूप धारण करता है किसान, इसीलिए किसान नाम पड़ा। भयंकर रूप को धारण करने वाला किसान। किसान मीन्स होता है राक्षस, राक्षसी रूप को धारण कर लेता है। वैश्वानर, वैश्वानर का मतलब भयंकर रूप को धारण करने वाला, वैश्वानर हो गया। और क्या कहा जाता है? दमूना। क्या कहा जाता है? दमूना, दमूना कहा जाता है। दमूना क्या कहा जाता है मित्रों? दमूना कहा जाता है। दमूना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊना माने, अभी हमने कल यमुना के पर्यायवाची में बताया था, ऊना माने बहन होता है। और दम का मतलब ये जो है वायु कहा जाता है। दम मीन्स क्या है? वायु। और यही वायु का ये बहन है, इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है? दमूना कहा जाता है। इसीलिए इसे वायु सखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु सखा। क्या कहा जाता है मित्रों? वायु सखा। वायु माने हवा, सखा माने मित्र, दम माने हवा, ऊना माने बहन। हवा की क्या है? बहन है। हवा का क्या है? सखा है, मित्र है। और क्या है? वाहन, ये लहराते हुए जाता है ना, बहते हुए। वाहन का मतलब होता है वायु के साथ जाने वाला, वाहन कहा गया। वायु के साथ जाने वाला। तो वायु के साथ कौन जाता है? धुआं जाता है मित्रों। और एक चीज जान लीजिए, यहाँ कैसे जाता है? जैसे कोई स्त्री अगर बाल खोल दे तो वो जो है लहराते हुए जाता है, उसी बाल बाल जैसे लहराता है वैसे वो भी सीधे लहराते हुए क्या कर जाता है? आकाश में जाता है। इसीलिए इसे सोचित केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सोचित केस। सोचित माने लहराना, केस माने बाल। सोचित मीन्स क्या होता है? लहराना। अब केस मीन्स क्या होता है मित्रों? बाल। केस मीन्स बाल और सोचित माने लहराना। तो बालों की तरह कैसे जाता है? लहराते हुए जाता है। और एक चीज जान लीजिए, अगर आपको घर के अंदर बंद कर दिया जाए और आप धुआं ही धुआं हो, कैसा लगेगा? आंखें लाल लाल हो जाएंगी। रक्ताश्रु इसीलिए कहा जाता है। आंसू रूपी रक्त ये जो है इसके कारण आने लगता है, तो रक्ताश्रु कहा जाता है। रक्ताश्रु, रक्ताश्रु, रक्ताश्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? रक्ताश्रु कहा जाता है। रक्ताश्रु, रक्तधन अश्रु हो जाएगा, दीर्घ संधि बनेगा। रक्ताश्म, रक्ताश्म भी कहा जाता है। रक्ताश्रु, रक्ताश्म क्या कहा जाता है? रक्ताश्म, रक्ताश्म, आश्माश्रु, रक्त आश्म अश्रु कहा जाता है। सोचित केस हो गया। सूची होता है, सूची, सूची। रोहिताश्व, रोहिताश्व कहा जाता है। रोहिताश्व, रोहिताश्व कहा जाता है। यानी रोहित के लिए ये अश्व का काम करता है, घोड़े का काम करता है, इसीलिए रोहिताश्व कहा जाता है। विभा वसु कहा जाता है। विभा वसु, विभा वसु कहा जाता है। वसु माने यहाँ धन, विभा माने रात्रि, रात्रि का ये धन है। आग न रहे खाना न बने। गैस भी हो वो भी तो आग ही है, तो अगर आग न रहे इसीलिए रात का धन कहा जाता है। इसके बिना खाना नहीं बन सकता मित्रों। रोहितास हो गया, वैश्वानर हो गया, ये हो गया। और जान लीजिए धनंजय भी इसकी पर्यायवाची है, जबकि धनंजय अर्जुन की भी पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची मित्रों? अर्जुन की भी पर्यायवाची। बाकी तो आप पढ़े ही हैं। आग है, दहन, ज्वाला, आग, दहन, ज्वाला, सूची, सूची है इसकी पर्यायवाची। क्या है मित्रों? सूची। ये पढ़ाया। पावक, अनल,
अनिल ने कहना, अनिल कहेंगे तो पानी की पर्यायवाची हो जाएगी, अनल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मित्रों? अनल, दहन, पावक, आग, आग, ये सब पर्यायवाची हो गए, आदि हो गए। ये समझ गए मित्रों कि टैक्स के रूप में जब भी आप आपके पास बैठिए, हवन ववन करिए, आपको याद होना चाहिए कर हम दे रहे हैं, ईश्वर को क्या दे रहे हैं? टैक्स। तो कर संग्राहक, बलि दे रहे हैं, मुर्गा उर्गा काटते हैं, कुछ लोग मानते हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए देवी जी को क्या चढ़ता है? बकरा चढ़ाते हैं। तो बलि संग्राहक, बलि देते हैं। तो संग्रह कौन करता है? इंद्र भगवान। तो तिल डालते हैं हवन सामग्री में, तिल प्रिय। मीठा डालते हैं, मिष्ट प्रिय। जौ डालते हैं, यौ प्रिय, ये मिष्ट हो गया। चावल डालते हैं, व्रीहि प्रिय। घी डालते हैं, घृत प्रिय। अलग अलग देवताओं के नाम से जात देव, जात वेद। भूतासन, उसको बैठाते हैं, आग पर रखते हैं। तो भूत माने आहुति देना, आसन माने बैठाना। धूमकेत, धूम माने धुआं, केत माने झंडा, झंडे की तरह लहराते हुए जाता है। धूम ध्वज भी कहा जाता है। रूप दंत कहा जाता है। इस समय अमृत लगता है। रूप मीन्स क्या होता है? रूप मीन्स अमृत होता है। आग कैसा लगता है? अमृत। तो रूप दंत हो गया। गर्मी के महीने में रक्त दंत, भयंकर रूप धारण करने को भी रक्त दंत, वैश्वानर। राजसी रूप धारण करने को कृतान, दमूना, दम माने यानी वायु, ऊना माने बहन। तो वायु की क्या है? बहन है। इसीलिए वायु का क्या माना जाता है? सखा। वाहनी, बहते हुए जाता है, वायु के साथ जाने वाला। सोचिस केस, बालों की तरह लहराता जाता है। रक्ताश्रु, रक्ताश्रु क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर कहीं बंद कर दिया जाए आपको, वहां धुएं से आपको रक्त भी आने लगेगा आंखों से, एकदम लाल लाल आंखें। रक्ताश्मश्रु भी कहा जाता है। रोहिताश्रु, रोहित के घोड़े की तरह काम करता है। रोहित का जान लीजिए सवारी है। रोहित किसको कहा जाता है? ये जान लीजिए कि रोहित इंद्र को भी कहा जाता है। विभावसु, रात का धन है। आग, दहन, ज्वाला, सूचि, पावक, अनल, ये सब तो आप पढ़े हैं। तो आइए मित्रों, दूसरी पर्यायवाची हम गरुड़ के बारे में जानते हैं। तो गरुड़ क्या है? गरुड़ की पर्यायवाची को जानने से जो है, यहाँ देखेंगे गरुड़ की पर्यायवाची में, तो गरुड़ क्या है, किसकी सवारी है, विशेषता हमने बताया, बार बार हम बताते हैं कि विशेषता जानो। क्या जानोगे मित्रों? विशेषता। विशेषता अगर जानोगे तो आपकी गरुड़ की पर्यायवाची कभी भूलेगी नहीं। बार बार मैं कहता हूं, कभी रटने वाली भाषा नहीं, अर्थ को जानने वाली भाषा सीखो। देखिए, अब यहाँ बात करते हैं गरुड़ की, तो इसकी भी कहानी सुनो मित्रों। गरुड़ की अगर हम पर्यायवाची की बात कर रहे हैं, तो गरुड़ किसके वाहन है? विष्णु जी के। किसके वाहन है मित्रों? विष्णु जी के। अब हुआ एक बार क्या हुआ कि आप जानते हैं, सुने होंगे कि समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था। आप देखे होंगे, एक तरफ से बासुकी नाग को एक तरफ से राक्षस खींचते हैं, एक तरफ से देवता। तो जो अमृत निकला था, वो अमृत का रक्षक संरक्षक वासुकी नाग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था मित्रों? वासुकी नाग को। अब हुआ क्या, एक बार ऐसी घटना घटी कि गरुड़ जो है, गरुड़ भाई पक्षी हैं। गरुड़ क्या है? पक्षी हैं। तो पक्षी हैं तो अंडे से पैदा होंगे। अब हुआ क्या कि इनका एक भाई था जिनका नाम था अरुण। उनके भाई का नाम क्या था मित्रों? अरुण। अब अरुण जो है अंडे में था। कहाँ था मित्रों? अंडे में था। और अरुण अंडे में होने के कारण उस समय वासुकी नाग से इनकी 36 का आंकड़ा था। यानी बहुत पक्की दुश्मनी थी। पहले दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी और बढ़ गई। अब हुआ क्या, उस अंडे को, जिस अंडे में अरुण बंद था, अभी पैदा वयस्क नहीं हुआ था, अभी अंडा फूटा नहीं था, बाहर नहीं आया था, उस समय वासुकी नाग ने उस अंडे को गिरा दिया। अब वासुकी नाग ने जब उस अंडे को गिरा दिया, तो समय से पहले वो अंडा फूट गया। और जब समय से पहले वो अंडा फूट जाएगा मित्रों, तो भाई समय से पहले, अगर चाहे मानव हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर मान लीजिए वो टाइम से, अपने टाइम पीरियड के पहले पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहेगा। तो यही इनके साथ भी हुआ, अरुण के साथ। अरुण जो है चलते इधर थे, गिरते उधर थे, स्वस्थ नहीं थे।
बाहर आ गए अंडे से, क्योंकि अंडा समय से पहले फूट गया। तो हुआ क्या, गरुड़ जी को ये बात बुरा लगा। ये पहुंचे, भाई उनसे बासुकीनाग से जीतना इनके बस की बात नहीं थी। अब ये पहुंचे इंद्र के पास, तो इंद्र ने सभी देवताओं की मीटिंग बुलाई और बुलाया, तो वहां ब्रह्मा जी भी आए। तो ब्रह्मा जी कहें कि ठीक है, अगर ये आपके भाई के मुंह के अंदर एक बूंद अमृत चला जाए तो ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। अब जान लीजिए, वो भी झगड़ा लगवा दिए, ब्रह्मा जी भी झगड़ा लगवा दिए। अब क्या हुआ, वासुकीनाग ने कहा नहीं देंगे। और इससे पहले जब वो अंडा गिराया था, उसी समय यहाँ जो है गरुड़ महाराज, तो जो है क्या हुआ कि उनसे वासुकीनाग से तो जीत नहीं सकते थे। तो वही हुआ कि एक कहावत आप सुने होंगे, देशज भाषा में कहा जाता है कि साढ़ू से जीतिन पावे सढ़ुआइनी सोढ़र फौज। यानी हम तुमसे तो नहीं जीत सकते, लेकिन तुम्हारे किसी वंश को नहीं छोड़ेंगे। मित्रों आइए तो यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ गरुड़ क्या हुआ कि उनसे नहीं जीत पाया, तो लेकिन उनके वंशज को मारना चालू किया। उनके जितने वंशज थे, जितने उनके जो है खानदान थे, सबको मारना चालू किया। कहा तुमसे तो नहीं जीत सकते, लेकिन तुम्हारे किसी वंश को नहीं छोड़ेंगे। अब देखो उनके वंश कौन होंगे, सर्प होंगे, तो सर्पों को मारना चालू किया। जब सर्पों को मारना चालू किया, यही हिसाब से पर्यायवाची चालू है, इसीलिए नाम पड़ गया सर्पारी। सर्पारी, सांपारी, सांप को मारने वाले। और क्या हो जाएगा मित्रों, पत्रगारी। पत्रक भी सांप की पर्यायवाची होती है, पत्रगारी। पत्रगारी यानी जो है पत्रक को मारने वाले, सर्पों को मारने वाले। और एक चीज जान लीजिए, उरग भी सर्प का पर्यायवाची होता है, तो उर्गारी भी हो जाएगा, उर्गारी। उर्गारी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, नाग को, नाग भी दूसरा नाम है सर्प का, तो नागारी। नागारी। सर्प को मार रहा था तो सर्पांतक। नागों को मार रहा था नागांतक। अब पत्रक को मार रहा था पत्रगांतक। पत्रगांतक। उर्गांतक। जब मारना चालू किया, अब ये चीज उनको बुरा लगा। किसको बुरा लगेगा, भाई उनके वंशज को मार रहे हैं तो किसको बुरा लगेगा, वासुकीनाग को। फिर मीटिंग बुलाई गई इंद्र के राज्य में। जब मीटिंग बुलाया गया, फिर ब्रह्मा जी आए, तो वासुकीनाग अपने निवेदन को कहा कि प्रभु हमारे वंशज को ये एक लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अब बुरी तरह से मारना है। और कैसे मार रहे हैं, जैसे हम लोगों के दिमाग में ये चीज भरा गया है बचपन से ही कि नाग नागिन अगर हैं, तो अगर नगवक मार दिए है तो नगिनिया फोटो खींच लेगी, और 6 साल बाद बदला लेगी, 10 साल बाद बदला लेगी। बताइए, ओकर अखियों फोड़ डालत, उसकी आंख भी फोड़ देते हैं। बताइए, वो तो खुदे मर गया है, वो कौन बदला लेगा, फोटो खींचेगा। किस दुनिया में यार लोग चलते हैं। तो इसीलिए, और ऐसे यही कारण था, गरुड़ भी वैसे मारता था, क्योंकि जिद तो वहां से था, और ये ऐसा मारना चालू किया था, व्यथित रूप से मार रहा था, एकदम जान लो चीड़ फाड़ डालता था। इसीलिए इसका नाम पड़ गया। किसको मार रहा था, नागों को, सर्पों को मार रहा था, इसीलिए इसका पर्यायवाची हो गया वैंते। वैंते मीन्स होता है व्यथित रूप से मारना। कैसे मारता था, व्यथित रूप से मारना। यानी जैसे हम लोग
आंख की मारने के बाद भी आंख फोड़ देते हैं, उसी प्रकार से ये व्यथित रूप से पटक पटक के मारता था, चीर फाड़ डालता था, पोस्टमार्टम पूरा कर देता था। मित्रों, ये हो गया। जब मीटिंग बुलाई गई तो वहां ये कहा गया उनसे, गरुड़ जी से, कि ठीक है इनके वंशज को मारिए मत। अब जब पृथ्वी पर सूर्य की पहली किरण दिखाई देगी तो सबसे पहले तुम्हारे भाई का नाम लिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप देखिए कि जब सूर्य निकलता है तो सबसे पहले उसको अरुण बोला जाता है, और अरुण के नाते इनका पर्यायवाची हो जाएगा अरुण सहोदर। अरुण सहोदर, अरुण के भाई थे ना, तो अरुण सहोदर हो जाएगा। और अरुण की अगर बात करते हैं, और इसी नाम से देखिए आपके यहाँ अपने भारत में अरुणाचल प्रदेश भी पड़ा है, जहाँ सूर्य की सबसे पहली किरणें दिखाई देती है। तो मित्रों, तो क्या हो जाएगा? अरुण सहोदर। क्या हो जाएगा? अरुण सहोदर। अरुण सहोदर हो जाएगा। ये काश्यप ऋषि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? काश्यप ऋषि के पुत्र होने के नाते इन्हें काश्यप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? काश्यप भी कहा जाता है। काश्यप के पुत्र थे, काश्यप ऋषि के क्या थे? पुत्र थे, तो काश्यप भी कहा जाता है। और देखिए, पक्षियों में सबसे बड़े पक्षी थे, इसीलिए खगपति कहा जाता है। खगपति, खगनाथ, खग स्वामी कह सकते हैं, खगेश कह सकते हैं, खगों के ईश। खगेश में कौन संधि होगा? गुण संधि। खगेश, खग स्वामी, खगपति, है ना? ये हो जाएगा। विषमुख, विषमुख का मतलब विष को ये क्या करते थे? मार देते थे विष को। विषमुख भी कहा जाता है। विषमुख, विषमुख भी इनकी पर्यायवाची हो जाएगी। विष को मारने वाले, विष को खाने वाले विषमुख है। और इनकी जो पर्ण थी, पर्ण माने पंख यहाँ है, जो इनके पंख थे बहुत सुंदर थे, इसीलिए सुपर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सुपर्ण कहा जाता है। यहाँ लिख दे रहा हूं, क्या कहा जाता है? सुपर्ण कहा जाता है, सुंदर पंख वाले सुपर्ण कहा जाता है। और एक चीज जान लीजिए, किसके वाहन है? विष्णु के वाहन है, तो विष्णु वाहन या हरियान, विष्णु वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? विष्णु वाहन, हरियान, हरियान कह सकते हैं मित्रों। हरि माने विष्णु, भगवान विष्णु को हरियान भी कहा जाता है। यान माने वाहन, विष्णु माने विष्णु, विष्णु वाहन या हरियान। और क्या कह सकते हैं मित्रों? शकुंतनाथ, पक्षियों के नाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शकुंतनाथ, क्या कहा जाता है? शकुंतनाथ, पक्षियों के नाथ हैं। शकुंत माने पक्षी, नाथ माने ईश्वर, तो शकुंत पक्षियों के नाथ है। शकुंत से शकुंतला नाम भी पड़ा है। शकुंतला का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है पक्षियों द्वारा पालित पुत्री, पक्षियों द्वारा पालित पुत्री। वातने, वातने इनकी पर्यायवाची है। वातने क्या कहा जाता है? वात माने हवा, हवा से बात करने वाले, हवा में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले वातने कहा जाता है मित्रों। तो ये आपकी आदित्य कहा जाता है। अरुण सहोदर लिखें, हाँ अरुण सहोदर हो गया। आदित्य भी इसीलिए कहा जाता है। और यहाँ जो है सूर्य को भी आदित्य कहा जाता है। यहाँ खग स्वामी, खगेश, खगपति, ये सब आपके पर्यायवाची हो गए मित्रों गरुड़ की। मित्रों, आज के इस क्लास में सभी लोगों का पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।